हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवमुनि स्कूल जामनगर। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 3 उसमें मैरीगोल्ड। इसमें हम आज अपना पहला चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 1। हमारा यूनिट 1 है गुड मॉर्निंग। देखो यहाँ पे आपको इंडेक्स दी गई है, उसमें पहला चैप्टर गुड मॉर्निंग और द मैजिक गार्डन। Do you like to wake up in the morning? See what the child in the poem feels. क्या आपको सुबह जल्दी उठना अच्छा लगता है? और इस पोएम में चाइल्ड क्या करता है वो आप देखिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक लड़की है, वो सुबह उठकर उसे क्या क्या देखने को मिलता है। आप वेकअप जब जल्दी उठ जाते हैं सुबह सुबह को, तो जो फ्रेश नेचर है वो आपको देखने को मिलता है। इस पोएम में वही बात बताई गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पोएम। गुड मॉर्निंग स्काई, गुड मॉर्निंग सन, गुड मॉर्निंग लिटिल विंड दैट रन, गुड मॉर्निंग बर्ड्स, गुड मॉर्निंग ट्री एंड क्रीपिंग ग्रास एंड ब्राउनी बीज। हाउ डिड यू फाइंड आउट इट वॉज डे? Who told you night had gone away? I am wide awake. I am now too. I will be right out to play with you. So friends, यहाँ पे जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो सुबह का जो नज़ारा है कैसा होता है उसके बारे में बताया गया है। तो जो चिल्ड्रन है वो ऐसा बोल रही है चाइल्ड के गुड मॉर्निंग स्काई। गुड मॉर्निंग स्काई, स्काई का मतलब होता है आसमान। उसके बाद गुड मॉर्निंग सन, सूरज। देखो यहाँ पे गुड मॉर्निंग लिटिल विंड्स दैट रन, जो छोटी छोटी हवा के जो झोंके हैं, विंड्स यानी हवा के झोंके हैं, वो जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग बर्ड्स, तो यहाँ पे बर्ड भी आपको दिख रहे हैं। उसके बाद गुड मॉर्निंग ट्री यानी कि पेड़, तो पेड़ भी हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। और क्रीपिंग ग्रास एंड ब्राउनी बीज, यहाँ पे ग्रास है, घास, वो भी उसे गुड मॉर्निंग कह रहे हैं। और ब्राउनी बीज, देखो यहाँ पे बीज है, मक्खियाँ है। उसके बाद हाउ डिड यू फाइंड आउट इट वॉज डे, आप कैसे पूरे दिन में उसे ढूंढते हो। हु टोल्ड यू नाइट हैड गॉन अवे, कौन कहता है कि रात में वो दिखते नहीं है, कहाँ चले जाते हैं, ये सब रात में कहाँ चले जाते हैं। आई एम वाइड अवेक, आई एम नाउ टू, मैं अभी जाग गया हूँ और मैं जानता हूँ। आई विल बी राइट आउट टू प्ले विथ यू, मैं आपके साथ खेलने के लिए आता हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे न्यू वर्ड्स आपको दिए गए हैं, क्रीपिंग, अवेक, गॉन अवे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीडिंग इज फन। Why is the child in the poem happy? पोएम के अंदर जो चाइल्ड है वो हैप्पी क्यों है? क्योंकि वो सुबह उठता है जल्दी, और जो बाहर का जो नज़ारा है उसे देखने में उसे अच्छा लगता है। To whom does the child say good morning? चाइल्ड किसे किसे गुड मॉर्निंग कहता है? तो वो सन को, स्काई को, ट्री को, ऐसे सभी जो है थिंग्स उसे कहता है। What does the child want to do? चाइल्ड क्या करना चाहता है? तो चाइल्ड इनके सबके साथ खेलना चाहता है। अभी टॉक टाइम। इन द मॉर्निंग आई से गुड मॉर्निंग, जब सुबह होती है तो आपको गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए। एट नाइट आई से गुड नाइट, और रात को गुड नाइट बोलना चाहिए। उसके बाद अ डॉग सेज बाउ वाउ, जो डॉग है वो बाउ वाउ बोलता है। और उसके बाद अ काउ सेज मू मू, काव है वो ऐसे आवाज करती है। से गुड मॉर्निंग इफ यू और ओन लैंग्वेज टू योर फ्रेंड्स योर टीचर, आपको गुड मॉर्निंग बोलना है अपनी भाषा में, कि आप जिस राज्य में रहते हैं उसकी भाषा कौन सी है, उस राज्य में आपको बोलना, आपकी भाषा में बोलना है। आपके फ्रेंड को और आपके टीचर को गुड मॉर्निंग आप बोलेंगे। उसके बाद वर्ड बिल्डिंग, लेट्स से अलाउड। फाइंड द वर्ड्स इन द पोएम्स विच राइम्स विथ
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे राइमिंग वर्ड जो हम स्टैंडर्ड 2 में पढ़े थे तब हमने राइमिंग वर्ड के बारे में जाना था। तो डाउन, क्लाउन, जो पीछे वाले भाग होते हैं वो सेम आते हैं, उसे राइमिंग वर्ड कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला राइमिंग वर्ड है 20। तो हमें पोएम में से ढूंढना है कि 20 के सामने आपको क्या मिलेगा। देखो 20 यहाँ है, तो आप यहाँ पे ट्रीस ऐसा लगता है। देखो दोनों का जो साउंड है पीछे वाला वो सेम है, 20 और ट्रीस। तो इसका आंसर यहाँ पे आएगा ट्रीस। उसके बाद डे, तो यहाँ आप ढूंढिए डे। ए डे यहाँ पे लिखा है, तो उसके नीचे ही देखिए अवे, दोनों का सेम ही है, डे अवे। उसके बाद टू, तो यहाँ पे टू, TO तीसरा है हमारा टू, तो यहाँ पे भी आप TO2 लिखेंगे। अब आगे, What do you see around you during the day and night? Draw the picture. Draw in the 2 boxes given below and color the picture. Friends, आपको यहाँ पे 2 बॉक्स दिए गए हैं, ये डे का बॉक्स है, ये नाइट का बॉक्स है। आप जब दिन में होते हैं तब आपको कौन कौन सी वस्तुएं दिखती है वो आपको यहाँ ड्रॉ करनी है, और नाइट में कौन कौन सी दिखती है यहाँ पे वो आपको ड्रॉ करनी है। तो आप यहाँ पे ड्रॉ कीजिएगा, आपके जो घर के आजू बाजू में है उसकी आपको ड्रॉ करनी है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। राइट 2 वर्ड्स ईच फ्रॉम द 2 पिक्चर्स यू हैव ड्रॉन। जो भी पिक्चर आपने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं उसके नेम यहाँ पे लिखने हैं आपको। देखो पता है नेम, आपको अगर स्काई और सन का पिक्चर ड्रॉ किया है डे में तो आपको यहाँ पे सन लिखना है। नाइट में आपने लाइट का पिक्चर, कोई लाइट है ट्यूबलाइट, इसका पिक्चर है तो आप यहाँ पे वो लिख सकते हैं। या फिर बाहर आपको आउल दिखे कोई बर्ड तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे आउल आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। अभी टीम टाइम में डिनर। दिस इज मड, अ बिग फैट वर्म लाइव्स इन द मड। मड यानी जो कीचड़ होता है उसे मड कहते हैं। अ बिग वर्म लाइव्स इन मड, मड के अंदर कौन रहता है, वर्म रहता है। सो फ्रेंड्स, मड के अंदर बिग वर्म रहता है। और लीफ फॉल्स इन द मड, लिप्स है यानी पत्ता है वो मड में गिरा है। इट इज द वर्म्स डिनर, क्या वो वर्म्स का डिनर होगा। वर्म यानी कि कीड़ा जो कीचड़ में रहता है उसे, जो कि यहाँ पे है। फॉर्म ग्रुप, टेल ईच अदर एन इंटरेस्टिंग थिंग्स यू हैव सीन इन द गार्डन वन डे। और आप यहाँ पे आपको ग्रुप बनाकर ऐसी बातचीत करनी है कि आप गार्डन में जाते हैं तो वहाँ पे आपको कौन कौन सी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलती है। आगे देखिए सॉन्ग टाइम, यहाँ पे गीत गाना है हमें। आई लाइक टू सिंग व्हेन द सन इज शाइनिंग, ट्रा ला ला। आई लाइक टू सिंग व्हेन द सन इज शाइनिंग, ट्रा ला ला। सो फ्रेंड्स, आपको गाना है ऐसा गाना। अभी आगे हम देखते हैं द मैजिक गार्डन, जो हमारा चैप्टर है यहाँ मैजिक गार्डन। द मैजिक गार्डन वॉज इन स्कूल प्लेग्राउंड। जो मैजिक गार्डन है वो स्कूल के प्लेग्राउंड में है। इट वॉज वेरी प्रिटी, वो बहुत अच्छा है, सुंदर है। सनफ्लावर एंड रोज स्टूड हाई अगेंस्ट द वॉल। सनफ्लावर और रोज है वो वॉल के बाजू में, वॉल के अगेंस्ट बढ़ रहे हैं, यानी वॉल जैसे ही वो ऊंचे है। देयर वेर ऑल्सो मैरीगोल्ड्स, पॉपीज एंड पेंसिस। वहाँ पे मैरीगोल्ड भी है, पॉपीज है और पेंसिस भी है। यानी कि हमारे एक स्कूल का जो गार्डन है वो गार्डन प्लेग्राउंड में है, वो बहुत अच्छा है, सुंदर है। उसमें सनफ्लावर है, रोज है, मैरीगोल्ड है और पॉपीज एंड पेंसिस भी है। अभी आगे, द सन शाइन्स फेल ऑन दिस गार्डन मोर देन वन ऑन एनी अदर एंड द फ्लावर्स डांस्ड एंड संग हैप्पीली। जब सनशाइन है, जो सूरज की किरणें होती है वो गार्डन पर पड़ती है तो सभी फ्लावर्स है वो खुशी खुशी से नाचने लगते हैं।
They said to one another, "We have 100 of little gardeners." They were the children from school. ये फ्लावर सब बातें कर रहे हैं कि हमारे जो देखभाल करने वाले गार्डनर्स है, यानी जो गार्डन की देखभाल करता है, उसमें काम करता है, उसे गार्डनर बोलते हैं। यानी हमारी देखभाल तो 100 गार्डन करते हैं। जो लिटिल गार्डनर यानी छोटे बच्चे हैं स्कूल के, वो हमारी बहुत देखभाल करते हैं। फूल है वो एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। वन सनी मॉर्निंग द फ्लावर्स वेर टॉकिंग टू द बर्ड। एक दिन, एक सनी मॉर्निंग यानी सुबह सुबह फ्लावर्स और बर्ड दोनों बातें कर रहे थे। फूलों और जो बर्ड्स है वो दोनों बातें कर रहे हैं कि आई लव ऑल चिल्ड्रन बट आई लव द डियर लिटल वन मोस्ट ऑफ ऑल सेड पॉपी। मुझे सभी चिल्ड्रन अच्छे लगते हैं, जो सभी हमारे स्टूडेंट हैं वो हमारी देखभाल करते हैं, अच्छे लगते हैं। बट आई लव द डियर लिटल वन, मुझे लेकिन जो छोटे हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। पॉपी ने ऐसे कहा। आई लाइक देम टू ब्रिंग देयर वाटरिंग कैंस एंड वाटर माई थर्स्टी रूट्स। वो क्या करते हैं, वो मुझे क्यों पसंद है, क्योंकि वो मुझे कैंस के जरिए पानी, वाटरिंग कैंस, वो मुझे पानी पिलाते हैं और जो मेरी सूखी जड़ें हैं, 30 रूट्स यानी सूखे जड़ें हैं, उसमें वो पानी पिलाते हैं। फ्रेंड देखिए यहाँ पर गार्डन का पिक्चर आपको दिख रहा होगा। जो सभी छोटे चिल्ड्रंस है वो फूलों की देखभाल देखो यहाँ पे कर रहे हैं। यस सेड द मेरीगोल्ड्स। मेरीगोल्ड कहा जी ठीक है। द बॉयज आर गुड टू अस टू। जो लड़के हैं वो बहुत अच्छे हैं। दे डिग द ग्राउंड सो वेल। वो हमें पानी पिलाते हैं अच्छी तरह से। अभी आगे देखिए यहाँ पर भी आपको ग्राउंड का गार्डन का एक पिक्चर दिया गया है। सभी जो बच्चे हैं वो पानी पिला रहे हैं। कोई है वो यहाँ पे जो प्लांट है वो उगा रहा है। वी लव द लिटल चिल्ड्रन सेड टाइनी बर्ड्स। मुझे छोटे बच्चे बहुत पसंद है, एक बर्ड ने कहा। दे आर काइंड एंड दे आर ब्रिंग ब्रेड फॉर अस। वो बहुत अच्छे हैं और वो हमारे लिए खाना भी लाते हैं। ब्रिंग ब्रेड फॉर अस। All the flowers said, "We must work hard to make our dresses very pretty, for the children will be here soon." सब फ्लावर ने कहा कि जब जो चिल्ड्रन आएंगे तब हमारे जो ड्रेसेस है, ड्रेसेस यानी कि हमारे जो फूल की पत्तियां है वो हमें कैसी रखनी चाहिए, सुंदर रखनी चाहिए, इसलिए वो सभी चिल्ड्रन को अच्छी लगे। All the flowers said, "We must work to make our dresses very pretty, for the children will be there soon, here soon." The sun said, "I will help you also, for nothing pleases me better than to see children running about in the golden sunshine." सन ने कहा कि I will help you also, मैं भी आपको मदद करता हूँ। जो बच्चे हैं वो जब आपको पानी पिलाते हैं, ऐसा काम करते हैं, तो मैं अपनी जो सनशाइन है वो कम कर देता हूँ, मैं धूप है वो कम कर देता हूँ। Suddenly the children came out laughing and singing, and the flowers stopped their song to listen to them. अभी क्या हुआ, अचानक से बच्चे आए और हंसने लगे और गाना गाते हुए आए, तो फ्लावर्स वो गीत सुनने लगे। ओह लुक एट द टॉल सनफ्लावर, और बातें करने लगे। अभी बच्चे बातें कर रहे हैं, पहले कौन बातें कर रहा था, फ्लावर्स और सन और बर्ड, ये सब बातें कर रहे थे। ओह लुक एट द सनफ्लावर सेड द वन चाइल्ड, एंड द सनफ्लावर लिफ्टेड इट्स हेड वेरी प्राउडली। एक बच्चे ने कहा कि देखो वो सनफ्लावर कितना अच्छा है, कितना बड़ा हो गया है। टॉल, टॉल यानी बड़ा, सनफ्लावर। तो सनफ्लावर क्या हुआ, उसका हेड था, उसका सर था, वो ऊंचा कर लिया फक्र से कि मेरी जो तारीफ कर रहे हैं बच्चे। Another child said, "I love the marigold and its golden dress." The marigold smiled happily. दूसरे बच्चे ने कहा कि मुझे मैरीगोल्ड बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि उसकी जो गोल्डन ड्रेस है, जो उसके फूल की पत्तियां है वो कैसी है, गोल्डन जैसी है, यानी सोने जैसी है। तो मैरीगोल्ड भी स्माइल करने लगा खुशी खुशी। फ्रेंड्स यहाँ पे पहले जो फूल थे वो बातें कर रहे थे, अभी क्या आ गए, चिल्ड्रन आ गए, वो चिल्ड्रन बातें कर रहे हैं।
It was indeed a magic garden because it had fairies too. They danced and sung sweet song which only the children could hear. So एक कैसा गार्डन था, मैजिक गार्डन था कि यहाँ पे जो फूल है वो स्वीट सॉन्ग गाते हैं ताकि जो चिल्ड्रन है वो सुन सके. आफ्टर अ टाइम द फेरीज केम आउट डांसिंग एंड टॉक्ड विद द चिल्ड्रन. देयर ड्रेस वेर मेड ऑफ फ्लावर्स एंड देयर विंग्स ऑफ सनशाइन. थोड़ी दिन के बाद जो डांस जो फेरी केम आउट, एक कई दिन के बाद फेरी है परी जैसी, देखो यहाँ पे आपको दिख रही है ऐसी, वो बाहर आई, वो बच्चों के साथ क्या करने लगी, डांस करने लगी और बातें करने लगी. उसका ड्रेस कैसा था, फ्लावर जैसा था, फ्लावर से बना हुआ था और उसके विंग थे वो सनशाइन जैसे थे. द मैजिक गार्डन वॉज क्वाइट दैट नाइट. द फ्लावर्स एंड बर्ड्स वेयर asleep and dreaming of the next day when the children would come again. जो मैजिक गार्डन में रात को सन्नाटा छा जाता था क्योंकि सब जो फूल होते हैं वो सो जाते थे और सपने में ऐसे देखते हैं कि कल जो बच्चे आएंगे और हमारी तारीफ करेंगे, हमें वो अच्छे लगते हैं. सो फ्रेंड्स, ये हमारा चैप्टर था कि द मैजिक गार्डन. सो फ्रेंड्स, इस तरह हमने मैजिक गार्डन के बारे में देखा कि मैजिक गार्डन है, उसमें फूल है, वो बातें करते हैं, बच्चों के बारे में सोचते हैं, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं देखो यहाँ पर, वो सब भी क्या करते हैं कि वो भी फूलों को पानी पिलाते हैं और उनकी देखभाल करते हैं. तो इस तरह हमारा मैजिक गार्डन के बारे में आपको पता चल गया होगा. अभी आगे देखते हैं न्यू वर्ड्स. उसमें मैजिक, गार्डन, गार्डनर्स, प्लेग्राउंड, सनशाइन, गोल्डन और ड्रीमिंग. अभी आगे देखते हैं रीडिंग इज फन. वाई डिड द फ्लावर्स लव द लिटल चिल्ड्रन. क्यों जो फ्लावर्स है वो लिटल चिल्ड्रन को अच्छे लगते हैं. वाई डिड द फ्लावर लव द लिटल चिल्ड्रन. फ्लावर क्यों पसंद करते हैं छोटे बच्चे को, क्योंकि वो उनके गार्डनर्स है और वो उन्हीं की अच्छी तरह से देखभाल करते हैं, उन्हें पानी पिलाते हैं, इसलिए उन्हें अच्छे लगते हैं. वाई डिड द बर्ड्स लव द चिल्ड्रन. बर्ड्स क्यों अच्छे लगते हैं, बर्ड्स को क्यों अच्छे लगते हैं चिल्ड्रन, क्योंकि वो उन्हें उनके लिए खाना लेकर आते हैं, ब्रेड्स और वगैरह, इसलिए. नेम 5 फ्लावर्स ग्रो इन द मैजिक गार्डन. मैजिक गार्डन के अंदर के 5 फ्लावर्स के नाम लिखिए. सो सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, उसके बाद देखिए यहाँ पे सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, रोज, पॉपीज और पेंसिस, ये हमारे 5 नेम है फ्लावर्स के. उसके बाद व्हाट साउंड कुड द चिल्ड्रन हियर इन द गार्डन. गार्डन में जो बच्चे थे उन्होंने कौन सा साउंड सुना, तो उन्होंने ये देखिए फेरीज का साउंड सुना और उसके बाद उनके साथ वो डांस भी कर रहे थे और गाना भी गा रहे थे. आगे टॉक टाइम. Roses. I like roses. Most roses are red. Some are white. Some are yellow. Are there blue roses? I have not seen any blue roses. I like, मुझे रोज़ अच्छे लगते हैं. रोज़ है वो रेड होते हैं, वाइट होते हैं, येलो होते हैं. क्या आपने ब्लू रोज़ देखे हैं? I have not seen any blue roses. मैंने तो नहीं देखे, आपने देखे, ऐसा हमें पूछ रहे हैं. Which one is your favorite flower? Learn its name in English. आपका फेवरेट फ्लावर कौन है उसके बारे में आपको बताना. अभी आगे से अलाउड आपको बोलना है. लिटल, पीपल, पर्पल, हैप्पीली, स्लीपली, प्राउडली, स्लीपरी, थर्स्टी, प्रिटी. ये सब राइमिंग वर्ड है, वो आपको बोलने. आगे टीम टाइम. एक्टिविटी मेक अ फ्लावर स्क्रैप बुक. फ्लावर की स्क्रैप बुक हमें बनानी है. कलेक्ट 5 फ्लावर. 5 फ्लावर हमें ढूंढने हैं. उसके बाद पुट ईच फ्लावर केयरफुली बिटवीन द पेजेस ऑन द ओल्ड बुक. आपको एक ओल्ड बुक लेनी है और उस पर ये फ्लावर को अटैच करना है.
उसके बाद प्लेस सम हैवी बुक्स ऑन द टॉप ऑफ द ओल्ड बुक्स, लीव इट सम डेज। उसके बाद जो हमने जो यहाँ पे फ्लावर जो चिपकाए हुए हैं उसके ऊपर हैवी बुक्स, बड़ी बड़ी बुक्स उस पर रख देने हैं। स्टिक द प्रेस्ड फ्लावर्स केयरफुली इन योर स्क्रैप बुक। उसके बाद वो फ्लावर जो क्या हो गए, स्टिक हो गए हैं, चिपक गए होंगे, तो उसको आपको निकालना है और केयरफुली से दूसरी जो आपकी स्क्रैप बुक है उसमें आपको लगाना है। राइट द नेम्स ऑफ ईच फ्लावर, आपको फ्लावर के नेम लिखने हैं। आगे है वर्ड बिल्डिंग। नेम 2 वर्ड्स इन ईच पेटल्स विच यू सी इन द गार्डन। आप जब गार्डन में जाते हैं तो उसके बारे में यहाँ सब दो वर्ड आपको लिखने हैं। उसमें पहला है इंसेक्ट, तो 2 इंसेक्ट आप लिखे यहाँ पे, बीस लिख सकते हैं और स्नेल भी लिख सकते हैं। ट्री, तो ट्री में मैंगो ट्री, नीम ट्री, या फिर आप दूसरे ट्री भी लिख सकते हैं। फ्लावर्स में आप सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, जास्मिन, जो भी आपको आए अच्छा लग सकते हैं। उसके बाद टूल्स आपको गार्डन में कौन से होते हैं, तो स्विंग होती है, शीशो होती है, स्लाइड होती है, ये आप लिख सकते हैं। यहाँ पे बर्ड्स कौन कौन से दिखते हैं, तो स्पैरो है, कुकू बर्ड है, वो आपको दिखेंगे, और दूसरे आपको कुछ दिखते हैं तो वहाँ आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, लेट्स राइट। इमेजिन यू हैव अ बिग गार्डन, व्हाट वुड इट लुक लाइक, ड्रॉ अ पिक्चर। इमेजिन करिए कि आप एक बड़े गार्डन, आपके पास एक बड़ा गार्डन है और उसमें आपको क्या अच्छा लगता है, यहाँ पे आपका गार्डन का पिक्चर है, आपको ड्रॉ करना है, आप यहाँ पे ड्रॉ कीजिएगा। उसके बाद व्हाट वुड यू लाइक टू ग्रो इन योर गार्डन, आपका गार्डन है उसमें आपको कौन कौन से जो प्लांट है वो ग्रो करने हैं। राइट 3 सेंटेंसेस गिवन नेम्स फ्रॉम द फ्लावर्स दैट यू माइट लाइक टू ग्रो इन द गार्डन। 3 सेंटेंसेस यहाँ पे आपको पूरे करने हैं। आप गार्डन बनाना चाहते हैं तो उसमें कौन कौन से फ्लावर आप रखेंगे। तो इन माई गार्डन आई वुड लाइक टू ग्रो सनफ्लावर, पहला भी यहाँ पे सनफ्लावर पे लिख सकते हैं। इन माई गार्डन आई वुड लाइक टू ग्रो मैरीगोल्ड भी लिख सकते हैं। इन माई गार्डन आई वुड लाइक टू ग्रो जास्मीन, या फिर दूसरे कोई भी इस तीनों में आप लिख सकते हैं, आपको अच्छा लगे वो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस तरह हमने हमारा जो पहला चैप्टर है कंप्लीट कर लिया है, मैजिक गार्डन। सो इस चैप्टर में हमने देखा कि किस जो 5 फूल है, जो फ्लावर है, उसके बारे में हमने देखा। इस पूरे चैप्टर में हमने गार्डन और फूलों के बारे में ही बातें की है। सो फ्रेंड्स इसका सॉल्यूशन जो सब है वो मैं आपको दे दूंगा, ये सब यहाँ का क्वेश्चन आंसर भी, और आगे जो क्वेश्चन आंसर आएंगे होंगे तो इस तरह मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। चलिए फ्रेंड्स वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू।